यदि आप 10th या 12th किसी भी क्लास में अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के ये 100 क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस को हमने इसमें कंबाइन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि लाइट की स्पीड स्पेस में कितनी होती है। आप सभी जानते हैं कि लाइट की स्पीड जो होती है स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में या आंसर में आपको मीटर पर सेकंड के बजाय आपको किलोमीटर पर सेकंड भी दे सकता है, वहाँ पे पावर 5 हो जाएगी और वहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम प्रकाश का अपवर्तन किस घटना को कहते हैं। देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन है दो प्रकार की 10th क्लास में 2 प्रकार की घटनाओं का वर्णन है। अभी तक 2 चैप्टर लगे हुए हैं। जो पहला चैप्टर है आपका, एक तो अपवर्तन जिसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक तो रिफ्रैक्शन से संबंधित है और दूसरा है आपका एक रिफ्लेक्शन से संबंधित। 2 टॉपिक आपके दिए गए हैं 10th क्लास में और ये लाइट से ही संबंधित हैं दोनों के दोनों। तो आपको ये देखना होगा कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जो होता है किसी भी प्रकाश की किरण का वापस माध्यम में मुड़ जाना ही, यानी टकरा करके वापस मुड़ जाना रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जाना किरण का, यानी रेज का, लाइट रेज का, वो कहलाता है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने जो लाइट जो उसकी पहले से आ रही रेज हैं उनसे भटक जाता है या मुड़ जाता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का झुकना। कहाँ से जो आ रही रेज है वो उसी डायरेक्शन में नहीं जाती जिस डायरेक्शन से आ रही होती है। नेक्स्ट है इसके आगे नंबर 3rd क्वेश्चन, आवर्तक चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ सबसे अधिक होता है। देखिए थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चुंबक होता है चुंबकीय क्षेत्र आपका कहाँ होता है, सिरों पर ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है सिरों की तरफ। जो इसका होता है कोई भी चुंबक होता है नॉर्थ और साउथ पोल से मिलकर के बनता है, NS यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो जो सिरे बाहरी सिरे होते हैं इसकी तरफ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट है इसके आगे 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं हम इसको, यानी ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी को हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन, शरीर में कौन सा ऊतक स्खलन में मदद करता है। देखिए, शरीर में जो हमारा होता है पेशीय ऊतक होता है जो हमें स्खलन में मदद करता है। इसको आप जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, रक्त का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, ब्लड का जो मुख्य कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का केवल ट्रांसमिशन करना ही क्या है, ब्लड का मुख्य कार्य है। हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ये ब्लड का कार्य है। नेक्स्ट है इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है डार्क फेज माइक्रोस्कोप किसका अध्ययन करता है। डार्क फेज माइक्रोस्कोप एक नया माइक्रोस्कोप है जो जीवित कोशिकाओं का यानी लिविंग सेल्स का क्या करता है, स्टडी करता है। नेक्स्ट है इसके आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। आप ये पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है और उसके बाद में ऑक्सीजन होती है और उसके बाद में और भी हैं जैसे कि अदर गैसेस में आती हैं हमारी आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें इसी में आ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9th है, प्रकाश की गति ठोस माध्यम में कैसे होती है। देखिए, यहाँ पे समझने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश की गति ना कि ध्वनि की गति। तो प्रकाश की गति तो जितना ज़्यादा माध्यम सघन होगा उसमें कम होगी। जैसे कि यदि लोहा है तो लोहे में प्रकाश बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, निकल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे कम होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यदि मैं बात करूं ध्वनि की, तो ध्वनि की जो चाल है वो ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। DNA का पूरा नाम क्या है आप जानते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। DNA और RNA दोनों की फुल फॉर्म को आपको याद रख लेना चाहिए। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और इसका है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और DNA की हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दी थी, ये आपको ये पता होना चाहिए,
वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। और डीएनए के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब आपको कलेक्ट करनी चाहिए। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए क्या है इसका आंसर सी, क्योंकि इस पर आवेश शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है अपने आप में न्यूट्रल होता है, ये किसी के साथ रिएक्टिव नहीं होता है, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो कि सिर्फ प्रोटॉन के साथ बाइंडेशन में रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? जे देखिए जो हमारी पीरियोडिक टेबल जिसको आवर्त सारणी कहते हैं हम, उसमें 82 नंबर से यानी क्रमांक से ऊपर के जो तत्व हैं वो सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। और उनसे हमेशा ही कौन सी किरणें निकलती हैं? उनमें से अल्फा, बीटा और गामा रेज हमेशा निकलते रहते हैं, ये कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा कण आप जानते हैं, अल्फा कण जो होता है हमारा ये प्रोटॉन होते हैं, और बीटा कण जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गामा रेज अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश को कितने रंगों में बांटा जाता है? देखिए 7 कलर में बांटा जाता है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म को आपको बना लेना चाहिए और प्रिज्म से रेज आपको दिखा देनी चाहिए। 7 कलर्स में डेविएशन होता है, और ये नीचे से विब ग्योर आपको याद रखने चाहिए। विब ग्योर तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे कम विचलन होता है वो रेड कलर का होता है, सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है वो वायलेट कलर का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 7 कलर्स में लाइट डिवाइड हो जाती है। जल चक्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? देखिए जल चक्र जो होता है वाटर साइकिल, उसमें सबसे ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण, जिसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। और वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। बाकी प्रोसेस भी हैं लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, ये भी उसी के प्रकार हैं, लेकिन वेपराइजेशन जो है इसकी सबसे बेहद इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कोशिका के नियंत्रण केंद्र को क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि जो कोशिका होती है उसका जो नियंत्रण केंद्र होता है वो नाभिक होता है, यानी कोशिका जो होती है सेल जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ पे कोशिका इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सेल के भीतर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ही उसको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के भीतर नाभिक के अंदर हमारा डीएनए मिलता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोज का सबसे अधिक उपयोग किस अंग में होता है? देखिए ग्लूकोज का जो सबसे अधिक उपयोग होता है मांसपेशियों में होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है वो स्टोर होता है हमारा लीवर में, और दूसरा है मांसपेशियों मसल्स में। अब लीवर में लगभग 95% होता है, और जबकि जो मसल्स हैं उसमें 5% ही रहता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 17। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? जो हमारी रेड ब्लड कॉर्पुलल्स हैं उनका कार्य है हमारा ऑक्सीजन को ले जाना। केवल लाल रक्त कणिकाओं का कार्य ऑक्सीजन को सप्लाई करना, जबकि WBC जो है हमारा क्या है, रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। और इसके आगे नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं? तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, माइटोसिस और मियोसिस। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इसके 2 प्रकार होते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी है? देखिए सबसे लंबी आंत है, उसका आंसर है उल्टा अपोजिट, यानी छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है वो लंबाई में बड़ी होती है, लेकिन इसका डायमीटर छोटा होता है, जिसके कारण इसको छोटी आंत बोलते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है इसके आगे, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत आप जानते हैं कि वाहन और उद्योग हैं। पेड़ पौधे कभी भी वायु प्रदूषण नहीं करते, जल स्रोत भी नहीं करते, ना मिट्टी से कोई प्रदूषण होता, लेकिन वाहन और उद्योग जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं कि पौधे के क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट विल बी द राइट आंसर। और इसको हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पौधे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का निर्वहन का, यानी ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं वायुमंडल में। नेक्स्ट है इसके आगे 22 नंबर क्वेश्चन। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, आप जानते हैं। 23 है कि आवर्तक का उपयोग क्या होता है? आवर्तक आप ध्यान रखेंगे कि धातुओं को गलाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? देखिए मुंह से सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है, उसके बाद दांतों में पहुंचता है, दांतों के बाद हमारा लार ग्रंथियां एक्टिवेट होती हैं। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सब देखना होगा कि सबसे पहले हमारे मुख में खाना जाता है, मुख गुहिका में। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन।
25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धातु और अधातु के बीच में किस बंध की स्थापना होती है। धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बंध बनते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आप ध्यान रखेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, जैसे कि NaCl, तो सोडियम इसमें क्या है, एक मेटल है, जबकि Cl क्या है, अपने आप में नॉन मेटल है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है वो आयनिक मेटल है, यानी आयनिक बॉन्डिंग है। शक्ति की इकाई क्या है, ये आप जानते हैं कि जो शक्ति होती है यानी P, इसको पावर कहते हैं हम। तो P जो होता है हमारा, P =W/T होता है, फॉर्मूले में आप जानते हैं। और जिसको हम क्या कहते हैं, W मतलब वर्क, यानी जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वॉट। इसको हम वॉट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण नियम को और क्या कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्मोडायनामिक्स का एक रूल है। थर्मोडायनामिक्स के 5 रूल आते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है एक तो शून्यवा नियम, ऊर्जा का शून्य, थर्मोडायनामिक्स का शून्य नियम, और एक है प्रथम नियम। तो प्रथम नियम ही जो हम होता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। इसको लवण फॉर्मेशन कहते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है, विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है। जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के भीतर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके अपोजिट दिशा में क्या बहती है, विद्युत धारा चलती है। नेक्स्ट है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। ठोस, द्रव, गैस, आप इतना जानते हैं पहले से भी। नेक्स्ट है 31, पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण क्या है। देखिए पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट यानी जिनके आर पार देखा जा सके। तो कांच एक ऐसा पदार्थ है जिसके आर पार देखा जा सकता है। नेक्स्ट है इसके आगे, मानव की दृष्टि किस प्रकार की होती है। मानव की दृष्टि जो होती है द्विनेत्रीय होती है, यानी 2 नेत्रों से एक साथ देखता है मानव। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ये तो आप जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 120 दिन होता है। जो हमारे RBC होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पोरल्स। मांसपेशी के कितने प्रकार होते हैं। मांसपेशी आप जानते हैं कि 3 प्रकार की होती हैं। डिटेल्स में आप सिलेबस में पढ़ेंगे इसको। बालों का रंग किससे निर्धारित होता है। बालों का जो रंग होता है मेलानिन हार्मोन से निर्धारित होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है आपके ब्लड का रेड कलर देता है। और कैराटीन आप जानते हैं नेल्स वगैरह से संबंधित है। जो डेड सेल्स बनते हैं कैराटीन से बने होते हैं। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पावर की इकाई क्या है। देखिए पावर की इकाई फिर से वही क्वेश्चन, वॉट। P = W/T आपको याद रख लेना चाहिए। नेक्स्ट है, पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। पौधे हमेशा ही ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। यानी कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा होता है। देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक तो सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम, और तीसरा है मेड्यूला। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम के अंदर ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स आता है, तो ये इसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट है इसके आगे, जल का रासायनिक नाम क्या है। जल का जो रासायनिक नाम है हाइड्रोजन, ये है डिहाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है इसके आगे, क्या रेडियोधर्मी चिकित्सा में उपयोगी होती है। बिल्कुल, जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे मेडिकल में। जैसे कि मैं बात करूं कोबाल्ट 60 की, तो कोबाल्ट 60 जो है हमारा रेडियो एक्टिव मेटल है। और ये कोबाल्ट क्या कार्य करता है, ये कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये आपका फेफड़े, लंग्स में। तो आदान प्रदान जो एक्सचेंज जो होता है इनका लंग्स में होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है। नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है वो सोलर सेल होती है। यानी ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उनको कहते हैं जिनको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता और बहुत लंबे अपार समय तक ये ऊर्जा के स्रोत बने रहते हैं। सोलर एनर्जी केवल एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी लंबे समय तक रहेगी
इसके आगे ये तीनों के तीनों जो दिए गए हैं ये लिमिटेड सोर्स हैं, जिसके कारण इनको गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा माना जाता है। नंबर 44 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का आणविक सूत्र आप जानते हैं O2 होता है। वायु प्रदूषक कौन से होते हैं? देखिए वायु प्रदूषक जो होते हैं इसमें आप जानते हैं कि धूल और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो गैस हैं, जलवाष्प कोई पॉल्यूशन नहीं करते, ये भी नीचे वाली गैसेज हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तो ये मैसेज को फॉरवर्ड करना नर्वस सिस्टम का कार्य है। तो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ये कहाँ को? अंगों को, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं तो उनको नर्वस सिस्टम का क्या कार्य, क्या मैसेजिंग को फॉरवर्ड करना, मैसेज को। बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं? देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जैसे कि हम हो गए, इंसान और अन्य प्रकार के जीवित प्राणी सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय हैं। फलों में मुख्यतः चीनी कौन सी होती है? फलों में जो होती है फ्रक्टोज होती है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में जनरेट होती है जिससे ग्लाइकोजन बनता है, सुक्रोज पौधों वगैरह में पाई जाती है, लैक्टोज दूध वाली शर्करा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है इसके आगे अब क्वेश्चन नंबर 49, बैटरी में ऊर्जा किस प्रकार के रूप में होती है? रासायनिक ऊर्जा जो होती है बैटरी में पाई जाने वाली ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है 50, जल प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है? जल प्रदूषण के कारण देखिए कितना चीज़ें हो सकती है, मछलियों की मृत्यु भी हो सकती है और हवा साफ होना ये इसके कोई नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ 51 नंबर क्वेश्चन में है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं पावर हाउस के नाम से जानते हैं। पावर हाउस है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा पावर का। नंबर 52 है, प्रकाश वर्ष किस में मापा जाता है? देखिए प्रकाश वर्ष जो होती है ये हमेशा ही दूरी को मापने वाली यूनिट है, ना कि समय को। एक लाइट ईयर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है एक लाइट ईयर, तो एक लाइट ईयर में लगभग होते हैं 10 की पावर 15। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 53, इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर में पाचन अंग का मुख्य अंग कौन सा है? आप जानते हैं कि पाचन में जो होता है हमारा पेट यानी स्टमक है, वो हमारा स्टमक ही कार्य करता है, मुख्य कार्य। डीएनए के कौन से भाग से जीन को बनाते हैं? डीएनए के कौन से भाग जीन को बनाते हैं? आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जीन को बनाते हैं। जीन क्या होते हैं? वो भाग होते हैं जिन पर आनुवंशिक कोड निहित होते हैं डीएनए पर। पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? पौधे आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस का आणविक भार कितना होता है? ऑक्सीजन गैस का आणविक भार जो होता है वो होता है आपका 32। क्यों होता है? देखिए O2 होता है और एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उसका जो आणविक भार होता है 16 लगभग 16 मोल के अराउंड होता है। तो आप डबल में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 दूनी 32। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन, बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, आप जानते हैं। केमिकल ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किससे होता है? केमिकल ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा का उत्सर्जन तो ये सेल में होता है, बैटरी में या सेल में। गैसों में किस प्रकार का बल प्रभावी होता है? गैसों में जो होता है आप जानते हैं कि जो प्रेशर वाला फोर्स है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि गैसों को प्रेशराइज किया जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं हम। 61 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्लोरीन गैस आप जानते हैं कि जो पानी का शोधन होता है उसके लिए क्लोरीन की गोलियां आती हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र में संदेश कैसे भेजा जाता है? आप जानते हैं कि विद्युत आवेगों के इलेक्ट्रिक इम्पल्शन के द्वारा होता है, जो कि न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। न्यूरॉन्स आप जानते हैं इस तरीके की एक संरचना होती है जो दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्ट होती है इसी प्रकार से, और ये आपस में ऐसे इस प्रकार कंबाइन होते हैं कि मैसेजिंग का फॉरवर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 63 नंबर क्वेश्चन, शरीर में ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में ऊर्जा का भंडारण होता है, ध्यान रखेंगे, यानी ग्लूकोज का जो स्टॉक होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं,
अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया में बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं इसको हम। जब भी अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होती है तो साल्ट बनते हैं। नेक्स्ट है 65, हवा में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना होता है लगभग? आप जानते हैं 21% के अराउंड क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर होते हैं, यानी नाभिक में पाए जाते हैं। आप समझ लें इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में। देखिए ये एक प्रकार का नाभिक है और नाभिक के अंदर एक छोटा और पार्ट पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो इस न्यूक्लियस के भीतर ही हमारे क्या पाए जाते हैं, इसमें हमारे पास होते हैं एक तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें पाए जाने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि बाहरी क्षेत्र जो होता है इसको हम इसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है इसके आगे 67 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप जानते हैं एम्पियर होता है। आप सभी प्रकार के जो जितने भी आपको दे रखे हैं इसमें फॉर्मूले या उन सब में उनकी एसआई यूनिट को जरूर याद रख लें। नेक्स्ट है परमाणु के केंद्र में कौन से कण होते हैं? अभी बताया हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है इसके आगे, प्रकाश का परावर्तन किस नियम से नियंत्रित होता है? परावर्तन के नियम से ही नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? गैसों में जो आदान प्रदान होता है वो श्वसन क्रिया से होता है, रेस्पिरेशन से, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया किस में वृद्धि करते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा नमी और पोषक तत्व की उपस्थिति में ही क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, जबकि शुष्क स्थान या ठंडे स्थानों पर इतनी तेजी से बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं होते हैं। ऊर्जा का सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है जूल है। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है? आप जानते हैं तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं हम। न्यूरॉन्स आपस में क्या करते हैं, मैसेज फॉरवर्डिंग का कार्य करते हैं। ऊर्जा को प्रकाश में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऊर्जा को प्रकाश में बदलने वाला जो होता है बल्ब होता है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, बैटरी की अवधि किससे मापी जाती है? बैटरी की जो अवधि है वो टाइम एम्पियर प्रति घंटे से नापी जाती है, यानी एम्पियर घंटे से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शरीर में रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है, कैसे होती है? यानी कि अरबों में होती है रक्त कणिकाओं की संख्या। मनुष्य की दृष्टि की सीमा क्या होती है? 25। ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है कि मिनिमम तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उससे आगे पता नहीं कि किस व्यक्ति की आंखें कितना अच्छे से देख पाती है, तो अनंत तक हो सकती है। यानी मैक्स मिनिमम जो होती है 25 सेंटीमीटर से हो सकती है, उससे कम पर कोई देखता है तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो देखने में। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषण का मुख्य कार्य क्या है? जो पॉल्यूशन का मुख्य कार्य है वो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल उत्सर्जन है, औद्योगिक उत्सर्जन। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो सोलर एनर्जी के रूप में आती है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आप जानते हैं कि -1 चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, माइनस में। नेक्स्ट इसके आगे, ऊर्जा का संरक्षण कौन सा नियम है? प्रथम नियम पाया जाता है ऊर्जा के संरक्षण का, जिसके द्वारा अभी पहले बताया हमने कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही पैदा किया जा सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? सौर ऊर्जा। ये फिर से रिपीट होने लगे क्वेश्चन इसमें कुछ। रक्त में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन ले जाता है? तो आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। पाचन में पाचक एंजाइम किसे कहते हैं? जो प्रोटीन को भोजन में तोड़ते हैं, यानी कि उन्हीं को हम पाचक एंजाइम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा रंग क्या कहलाता है? इसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द्रव्यमान की इकाई क्या है? द्रव्यमान आप जानते हैं किलोग्राम में मापा जाता है। मीटर आप जानते हैं दूरी का मात्रक होता है, सेकंड समय का, और लीटर आपका दूध या पदार्थों की मात्रा, द्रवों की मात्रा है। विद्युत प्रवाह किस दिशा में होता है? विद्युत प्रवाह जो होता है आप जानते हैं कि धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में होता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव किस प्रकार से, कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आप यदि इधर साइड में बह रहे हैं तो प्रोटॉन जो होंगे वो इस साइड में बहेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है।
नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, जल का संघनन कब होता है? जल का संघनन जो होता है आप जानते हैं कि जब जल वाष्प ठंडा होता है तो जल का संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्लाउड्स बनते हैं, यानी क्लाउड्स फॉर्मेशन जो होती है कंडेंसेशन से होती है। फलों में मुख्य शर्करा कौन सी होती है? फलों में आप जानते हैं कि फ्रक्टोज पाई जाती है। कोशिका के भीतर ऊर्जा किस अंग से बनती है? को माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं हम। पावर हाउस से ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा हमारी, अभी फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा होती है। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा बनती है? रेडियोधर्मिता हमेशा ही अस्थिर परमाणुओं से बनती है। अनस्टेबल जो एटम होते हैं, अनस्टेबल एटम, तो अनस्टेबल एटम ही हमारे रेडियो एक्टिविटी को जन्म देते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं गर्मी को कैसे अवशोषित करती हैं? गहरे रंग की जो वस्तुएं होती हैं वो गर्मी को अवशोषित करती हैं, अधिक से अधिक मात्रा में करती हैं। नेक्स्ट है इसके आगे, रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। 95 नंबर क्वेश्चन, त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? त्वचा का जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है एपिडर्मिस होता है। नेक्स्ट है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 96, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कांच में क्या होता है? सबसे अधिक होता है, क्योंकि प्रकाश उन माध्यमों में ज़्यादा विचलित होता है जो सघन होते हैं ज़्यादा। जैविक जीव किस प्रकार के होते हैं? जैविक जीव जीवित जो कोशिका होती हैं। सबसे हल्का धातु कौन सा होती है, कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट इसके आगे नंबर क्वेश्चन 99, पंखे का मुख्य कार्य क्या है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, हवा देना। बैक्टीरिया का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? जो बैक्टीरिया का वर्गीकरण होता है आकार और रंग दोनों के आधार पर होता है। ये हमने आपके अब तक 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।